के 5वें का पहला प्रश्न है। कह रहा है कि इतना लिख दिया है बहुपद के रूप में और कह रहा है कि इसका गुणनखंड करो, यानी इसका गुणनखंड हमको करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे इसको हमको जानना है। तो इसके पहले हमने एक सर्वसंख्या पढ़ा, सर्वसंख्या था कि a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, ठीक है। जस्ट इसके पहले वाले प्रश्नों में, चौथे प्रश्न में 6 सवाल दिए गए थे जिनमें हमको बार बार इसका प्रयोग करना था। तो इसी का टूटा हुआ भाग ये दिया है, प्रसार करके दिया है। जैसे कि अगर इसको हम तोड़े, ये जो सर्वसंख्या है सूत्र है, तो इसको तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो अगर इनको तोड़कर इतना लिख सकते हैं, यदि हमको यह पहले दे दिया जाए, अगर ऐसा हो जाए या करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब हम पूछें कि बताओ अगर a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग इतना है, ठीक है, तो अब तुम ही बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसका भाग है, किसका गुणनखंड है, किसके जगह पर ही लिखा गया है। तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे अगर a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग इतना है तो यह ना यहाँ दिख रहा है जी, तो यह किसका टूटा हुआ भाग है, किसका प्रसार है? तो a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग है। अगर इनको तोड़कर हम इतना लिख सकते हैं तो इतना को इतना में हम समेट सकते हैं, यानी सीढ़ी के निचले हिस्से से तुम चढ़ के छत पर जा सकते हो तो उसी सीढ़ी को पकड़कर ऊपर से नीचे आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब छत पर चढ़ने के लिए दूसरा सीढ़ी रहेगा और उतरने के लिए दूसरे सीढ़ी से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही बात है, इनको तोड़कर इतना हम लिख सकते हैं, तो इतना बड़ा लिख दिए ना, तो इतने बड़े को हम समेट कर इतना लिख देंगे, जैसे छोटा लिख सकते हैं। तो वही काम हमारे प्रश्न में किया गया है, ठीक है। तो हम अपने प्रश्न को पकड़ेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए इनको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो देखो ये दोनों सर्वसंख्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने आपको दर्शाया। तो इनको हम यहाँ नोट करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर यानी 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखो तो यहाँ a स्क्वायर है ना, और यहाँ पर c स्क्वायर, तो इनके जैसा इन तीनों को बना लिया जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ देखो 4x का स्क्वायर है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो भी रहे एक कोष्टक में रहे उस पूरे का वर्ग बना दिया जाए। तो 4 का वर्गमूल 2 लिख देंगे, 4 की जगह पर हम 2 लिख देंगे। तो 2x लिख के कोष्टक बनाकर वर्ग कर दो। अभी कोष्टक टूटेगा तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और x का वर्ग करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इसके जैसा बन गया ना ब्रैकेट में होकर। अब इनके पास आ जाओ, तो इनको आपको लिखना है 3y का होल वर्ग, ठीक है। तो ये हो गए 3y का होल वर्ग, अगर इनको वर्ग करते हैं तो हमको यह मिल जाएगा। उसी प्रकार इनके पास आ जाओ, इनके पास आ गए तो हो गया 4z का होल वर्ग, ठीक है। 3 लोग को हमने सुधार लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इनके पास आइए, इनके पास आ जाइए 12xy। तो ये बताओ a प्लस बी प्लस सी का जब हम होल वर्ग निकालते हैं तो ये तीनों पद लिखने के बाद क्या आता है 2ab आता है ना। तो ये बताओ ये 3 लोगों का हम वर्गमूल लिखे तो इनके पास भी तो 2ab रहा होगा, तो 2ab के रूप में हम लिखना चाहते हैं। देखो a के स्थान पर हमारे पास क्या है 2x है, और b के स्थान पर हमारे पास क्या है, और c के स्थान पर क्या है 4z है ना। तो हम इनको इनके पास आए तो हमारा ये यानी सर्वसंख्या कहता है 2ab
हमारे पास क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। तो हम अपने पास से तो तुरंत 2 लिख दिए और a और b ढूंढना है। तो तुमको देखो a के मान 2x है और b के मान 3y है। तो यहाँ रखो तो 2x गुणे 3y। आई दोनों तीनों के गुणा करके देखो तो इतना हो जा रहा है, 2 दूई 4 3 तो ये 12 बटले बने और x और y तो यहाँ भी x y हो गया। तो एक मतलब ये सेटिस्फाइड है, मतलब संतुष्ट करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अब जाइए बैठिए। माइनस, तो माइनस हमारे पास नहीं है, यहाँ देखो प्लस न होना चाहिए तो हम प्लस ही लिखेंगे। बाद में हम ढूंढेंगे कि माइनस क्यों बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही कहता है 2bc, 2bc तो 2 लिख लीजिए और b का मान क्या है, b का मान देखो इसमें b का मान क्या है 3y और c के मान, ठीक है, तो 3y और ठीक, इनको गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। इन तीनों को गुणा कर दे, यहाँ से तीनों का गुणा कर दे तो इतना होना चाहिए, 24 हो जा रहा है ना। 2 3 6 और 6 चौवे, यहाँ y है और z है तो y z यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन देखो ये माइनस है, इसमें हमने कोई माइनस लिखा नहीं, तब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यह माइनस है कि यह माइनस है। इसी में से या तो यह माइनस रहा होगा या तो यह माइनस रहा होगा, कोई एक माइनस रहेगा। अगर दोनों माइनस बन जाता है तब तो प्लस ही हो जाएंगे। तो इसमें से या तो b या तो c, कोई एक माइनस है ना, तभी माइनस लगाएंगे। इसके बाद वाला लिखा जाए, इसको 2ca को सेट किया जाए तो 2ca प्लस 2 लिख दिए और इसमें बताइए c का मान क्या है 4z। ठीक है, हमें लिखेंगे 4z गुणे a है ना हमको चाहिए, तो a का मान 2x, एक दोनों को गुणा करेंगे तीनों के तो कितना होना चाहिए भाई 16x z होना चाहिए। तो हो जा रहा है, देखिए 2 चौको 8 2 16 हो जा रहा है ना। अब हम माइनस ढूंढेंगे, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो यहाँ पर है b और c, b के जगह पर आने वाला 3z और c के जगह पर 4z, तो ये न हो गए। और यहाँ पर देखिए a और c, तो हमको ये नहीं समझ रहा है कि हम इसको माइनस करें कि इनको माइनस करें, या a के स्थान पर है, या b के स्थान पर, या c के स्थान पर, और यह a के स्थान पर है ना। तो a b c में से कौन सा माइनस है, तो माइनस आ जाइए। माइनस कौन हो रहा है हम बता देते हैं। यहाँ पर पहले 2b क्या आया है 2ab आया है ना, 2ab, इनको पहले नाम तोड़े थे। तो a और b दोनों में से कौनो माइनस नहीं है। अगर इनमें से अगर ये माइनस रहा होता तो यहाँ पर माइनस नहीं आया होता, ये तो प्लस दिया है। चाहे a अगर माइनस रहे होते तभी माइनस हो गया होता, लेकिन न a का फंक्शन माइनस है न b का फंक्शन माइनस है। अब देखिए यहाँ पर माइनस में दिया है ना, तो इसी में से कौन माइनस है, तो बताओ अगर b के स्थान पर यहाँ भी है तो माइनस नहीं है, तो a में ही कैसे माइनस हो जाएगा। अगर मतलब है कि यह वाला माइनस रहा होगा, 4z माइनस रहा हुई है। ठीक है, तो जब 2 3 6 चौके 24 आई माइनस रहा होगा, इसलिए यहाँ पर क्या दिया है, तो ये प्लस इस माइनस से गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। अब देखो c के जगह पर माइनस है ना, इसमें आ जाओ तो इसमें देखो 16 माइनस दिया है ना, तो ये यो माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ देखो 2 और c के जगह पर 4z और a के जगह पर 2x, तो अगर यहाँ हम माइनस लगा दें तभी माइनस हो जाएंगे ना। देखिए मतलब c के स्थान पर आने वाला जो पद है वो निगेटिव है, माइनस है। तो अब देखिए यहाँ पर आ जाइए पुनः, इनको तोड़ा गया है तो ऐसे टूटते हैं, आइए टूटे हुए भाग को हम रख लिए हैं, तो इनको समेट कर क्या लिख दे रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग। ठीक है,
तो ये बताओ इन्हीं के जैसा नहीं है, हमने लिख दिया। तो इसको हम समेटे, अगर इतना बराबर a प्लस बी प्लस सी लिख दिए तो यह भी तो उसी के जैसा टूट गया। तो इनके जगह पर हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी हमको लिखना है, बट इसमें a के जगह पर क्या है 2x, b के जगह पर 3y, तो प्लस लिखेंगे 3y, और c के जगह पर 4z, लेकिन 4 वाले तो माइनस है तो यहाँ लिखेंगे -4z। ठीक है, इनका होल वर्ग ये क्या हुआ है, ये आपका गुणनखंड मिल गया। ठीक है, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आप लगा। तो देखिए अब इसका पांचवे का दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2 काड़ी में 2 xy प्लस 4 काड़ी में 2 yz माइनस 8xy है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने को कह रहा है, तो इसके पहले वाले सवाल को जैसे हमने सॉल्व किया 8 यानी 2ac होना चाहिए, तो ac c, ठीक है, यहाँ पर z होना चाहिए। गुड। तो अभी अभी हमने बताया जो हमारी सर्व समीका है, समीका, तो उसका उल्टा लिख रहे हैं, क्योंकि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल वर्ग। गुणनखंड करने की बात हो तब ऐसे लिखना चाहिए। जब प्रसार करने को कहे तब इस वाले को पहले नोट करना चाहिए और इसको बाद में। ठीक है, तो हम प्रसार करके दिया है, इसको हम चाह रहे हैं कि गुणनखंड के रूप में लिख दें। ठीक है, अब चलो इनको इसके नीचे लिखना है, इसी को क्या करेंगे, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर है हमारे पास, इसके जगह पर स्क्वायर की जगह पर क्या है 2x², तो x² का तो वर्गमूल मिल जाएगा लेकिन 2 का नहीं मिलेगा, तो जिसका वर्गमूल ना मिले उसको काड़ी में लिख देना चाहिए। ठीक है, तो जब 2x² हैं तो इनका वर्गमूल हम लिख देंगे काड़ी में 2x लिख के होल वर्ग कर देंगे। ठीक है, ताकि काड़ी 2 का वर्ग करोगे तो केवल काड़ी हट जाएगी, काड़ी 2 का वर्ग 2 हो जाएगा और x का वर्ग x², यानी हो जाएगा 2x²। ठीक है, अब इनका तो हो जाएगा, इनको लिख लीजिए y का होल वर्ग प्लस c के जगह पर क्या है, तो उसका कैसे लिखेंगे जी, थोड़ा सा आओ काड़ी के अंदर ले जाओ, उनका भी वर्गमूल निकालेंगे ना। तो 8 और z² है, तो इसमें से कितना बाहर होगा, तो देखो 2 दुआई 4 दुआई 8 और z गुणे z, तो जिसका जिसका पेयर निकल जाए वो बाहर करो। तो देखो इनको बाहर कर लेंगे ना, 2 गो z बाहर, एगो काड़ी में 2 बच गया, काड़ी में क्या बच गया 2, तो इनके स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 और काड़ी में 2 और z, ऐसे लिख के और वर्ग कर देना है। 8z² का वर्गमूल हो गया 2 काड़ी में 2z, उसके बाद वर्ग, ताकि वर्ग करेंगे तो पुनः हमको ये मिल जाएगा ना। वर्ग करने पर देखो करके दिखाते हैं तुमको, अब कंफ्यूज हो गए, तो 2 काड़ी में 2 z है। ठीक है, 2 घात है ना, तो इसको 2 बार लिखो, 2 काड़ी में 2 z, तो देखो काड़ी के बाहर जो नंबर है उसका गुणा करते हैं, तो इनका इनसे करेंगे तो कितना हो गया, अब काड़ी 2 का काड़ी 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, खाली उनका काड़ी हट जाएगी। आज z का z से गुणा करेंगे तब कितना होगा z², वो नहीं ना काड़ी में है। अब आ जाइए, तो 4 दुआई z² है, ये है तो z², तो हमको पुनः यही मिल जाएगा ना, तो उनका हमने वर्गमूल लिख दिया। अब देखिए इनके आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखो माइनस है, तभी हम माइनस पर ध्यान नहीं देंगे, माइनस का बाद में देखेंगे कि कौन माइनस है। ठीक है, पहले हम देखो यहाँ पर प्लस 2ab है ना, तो हम लिखेंगे प्लस 2, इनमें से ए कौन है, ए के स्थान पर कौन है
काणी में 2 यक्स, एक के स्थान पर। तो लिखेंगे देखो 2ab, तो 2 तो हमने लिख दिया, ए के स्थान पर है काणी में 2 यक्स, ठीक है, गुणे बी, बी के स्थान पर है y, ठीक है, स्क्वायर नहीं लिखना है, अंदर वाला केवल लिखना है आपको। अब आ जाइए प्लस, यहाँ पर आ जाते हैं 2bc, तो 2 नोट कर दिए, और b का मान y, और c के मान यहाँ से 2 काणी में 2z, तो 2 काणी में 2z, प्लस यहाँ पर आ जाइए 2ca, तो 2 और c का मान क्या है, यहाँ पर देखिए 2 काणी में 2z, ठीक है, आंख बढ़ान कर लो, तो देखो यहाँ तो 2c, अब c लिखे ना, a का मान क्या है, काणी में 2x, काणी में हो गया। अब हमको ढूंढना है कि इनमें से माइनस कौन है, बाद में ना हम ये लिखेंगे, अब ये माइनस नहीं रहते ना, ये लोग माइनस नहीं होते तो हम तुरंत अभी a प्लस बी प्लस सी लिख देते, a के मान यह, b के मान यह, c के मान यह लिख के कोष्टक में बोरा में भर के ऊपर कपारे पर उनके 2 लिख देते हैं सर पर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं अभी करना है, अभी ढूंढना है कि माइनस कौन है। तो देखो माइनस के लिए यहाँ का नंबर माइनस है और अंत वाला माइनस है, मतलब 2ab वाला माइनस है और 2ac का नंबर माइनस है। तो देखो ab और ca में से कौन माइनस है ढूंढना है, तो पहले कौन प्लस है ही पता कर लीजिए। तो आज अब बीचे वाला प्लस है ना, तो बीचे में के बा प्लस हुई bc, तो bc अगर प्लस है तो तीसरा कौन बच गया जी, चोर कौन है, a चोर है, तो a को माइनस कर दो। तो बताओ इनमें से कौन कौन a है, तो आ जाइए a यहाँ है ना, तो इनके आगे माइनस लगा देना है, ठीक है, a माइनस है, मानो इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस हो गया, और कहाँ a है, यहाँ है ना, तो यहाँ माइनस लगा दिए। तो जब माइनस का यूज करेंगे तो माइनस इसको गुणा करके प्लस को गुणा करेगा ना, तो माइनस हो जाएंगे, हमको यह मिल जाएगा, और यहाँ जब यह माइनस इस प्लस से गुणा करेगा तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, तो यह मिल जाएगा ना, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गुणा करके अब कहोगे कि सर जी ये तो केवल 8xz है, यहाँ तो काड़ी उड़ी आ गई, गुणा करके देख लो, 2 दुआई 4, और काड़ी दू से गुणा करेगा तो 2, यानी इस पूरे का गुणनफल 2 हो रहा है, आए दोनों के गुणनफल 4 हो रहा है, तो पुनः यह इससे गुणा करेगा तो 8 नहीं हो जाएगा, 8z और x हो जाएगा ना, तो यही ना मिल जाएंगे, एक मतलब हम पा गए हैं। तो इस कोष्टक में हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, लेकिन a के बाद a तो माइनस 1 है, a तो माइनस है ना, तो हम माइनस यहाँ भी तो लगाएंगे, तो हम लिखेंगे माइनस काड़ी में 2x प्लस y, b के जगह पर y है ना, प्लस c के जगह पर क्या है 2 काड़ी में 2z पूरे का होल वर्ग, यानी ये आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो देखिए 6वें प्रश्न कह रहा है कि घनों का प्रसार कीजिए। 6वें में जो दे रहा है कोष्टक यानी गुणनखंड, कह रहा है कि उसका घन कीजिए। दिया है 2x प्लस 1 का 3 घात, ठीक है, तो इसका घन करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वसमीका, ठीक है, तो सर्वसमीका a प्लस बी का घन यानी होल क्यूब, ऐसे कर देंगे। तो इसको आपको याद रखना है, पहले बताए थे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ध्यान देना है कि जो है उसी को 2 बार लिखेंगे पावर 3, एक बार 3ab आज जो कोष्टक में है वही यहाँ पर लिख देना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। तो आ जाइए इनको लेकर इनके नीचे रख दीजिए 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो a की जगह पर क्या है 2x और b की जगह पर है 1,
ठीक है। तो ये में रख दे बाबू, एक की जगह पर 2x, तो 2x इनके सर पर कितना घात 3, तो 3 घात कर दो, प्लस b के मान है 1, तो यहाँ रख देंगे 1, इनके सर पर 3 घात, प्लस 3 गुणे, जब इनका मान रखे तो बीच में गुणा लगाते रहना। तो a के मान 2x गुणे b का मान 1, कोष्टक में a प्लस b है, तो a की जगह पर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है। आगे आइए, इनका घन करिए, तो घन करने का मतलब 2x पर 3 घात है ना, तो 2x को 3 बार लिखो, ठीक है। अंक जो है उसको गुणा करते, केवल अंक का, 2 दुआई 4 और 4 दुआई 8। अब यक्स का देखो, यक्स का यक्स में करोगे गुणा तो क गो यक्स है 3 गो, तो यक्स लिख के पावर 3 लिख देना है। तो यहाँ हो गए 8x का 3 घात, और एक पर को घात रहे भाई, कितना भी घात रहे तो वो एक ही रहता है, ठीक है। प्लस 3 दुआई 6 और 6 एकन्ने 6, ठीक है। तो यहाँ पर x उतार लीजिए ब्रैकेट में, 2x प्लस 1। आप यहीं भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं कि भाई ये हो गया, प्रसार कर दिए, या एक स्टेप जब आंसर शीट लगोगे मिलाने तो एक स्टेप बढ़ा देना होगा। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस कोष्टक जब हटा दोगे तो यह इससे गुणा कर लेगा, यह किससे गुणा करेगा, इनसे, तो 6 दुआई 12, यक्स यक्स में करेगा तो यक्स स्क्वायर, पुनः यह 1 से गुणा करेगा तो 1 यहाँ प्लस है ना, तो प्लस, और 6x 1 से गुणा करेगा तो 6x, नहीं क्यों नहीं रहेगा, इसका 1 घात और इसका 1 घात 2 घात। अब देखिए थोड़ा इसको सजा कर लिख दो, सजा दो, देखो 8x के 3 घात, तो इनसे कम कितना घात 2 घात, ढूंढो 2 घात वाले कोई है तो इनको लिखो 12x स्क्वायर। अब x स्क्वायर, इसके बाद कोई x है का जिसका 1 घात हो, तो इनको लिखो 6x, और कोई पद है का जिसके पास x वे न होके 1, तो 1 लिखो। यहाँ भी आंसर कर सकते हैं आपका, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या आगे बढ़ जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, दोनों तरीका से लिख सकते हैं आप। इस तरीका में से भी इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और ऐसे भी लिखेंगे। देखिए छठवें का दूसरा है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसमें a माइनस b का होल क्यूब के फार्मूला लगाना है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, जो प्लस वाला लगाए हैं तो सेम ये माइनस का है तो सब माइनस लिख देना है। तो जस्ट इसके नीचे इसको नोट करो, 2a माइनस 3b का होल वर्ग नहीं रहेगा, होल क्यूब, ठीक है। पूछिए, तो इन्हीं के आधार पर इसको तोड़ना है। आप a के जगह पर लिखेंगे 2a, यानी 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b, ब्रैकेट में लिख देंगे 2a माइनस 3b, ठीक है। इसका होल क्यूब करो, 2 का जब घन करेंगे तो 8 हो गया, और a का क्यूब माइनस 3 का करेंगे तो 27 हो जाएगा, 3 3 के 9, 9 3 27, और b का क्यूब माइनस इनका गुणा करो, 3 दुआई 6, 6 3 18, ए बी ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। आप यहीं पर ऐसे कर सकते हैं, आंसर हो गया। बट आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे दिखा देते हैं। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 का 2 से गुणा कर दो, तो 18 दुआई 36 लिख देंगे, और ए बी और ए, तो ए का 1 घात, ए का 1 घात, ए का 2 और बी ऐसे उतर जाएंगे। जब यह इनसे गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस, 18 तिहाई 54, और ए अकेले रहेंगे लेकिन इनका बी यहाँ है और बी यहाँ भी है,
तो b का 2 घात। आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तो तीसरा दिया है 3/2x + 1 का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब के फार्मूला का यूज करना है। जस्ट इसके नीचे नोट करेंगे 3/2x + 1 पूरे का होल क्यूब। तो a की जगह पर हम लिखेंगे 3/2x और b की जगह पर 1 नोट करेंगे। तो यहाँ देखिए 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 × 3/2x। a की जगह पर क्या लिखना है 3/2x, ठीक है। और क्या है b की जगह पर 1, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3/2x + 1। तो अब इसका घन कर लो भाई, 3 का घन 27, 2 का घन 8 लिख देंगे बट्टे में, जैसे है वैसे लिखना है। ऊपर 3 है तो 3 का घन 27 कर दिए, और बट्टे में है तो बट्टे में 8 लिख दिए 2 का घन, और x है तो x क्यूब प्लस 1 का घन प्लस देखो 3 तिहाई 3 3 के 9, 3 तिहाई 9, दोनों वही ना होगा। तो 9/x 1 से गुणा करेंगे तो ही मिल रहा है, तो 3/2x प्लस ये आपका सोल्यूशन हो गया। मन करे तो इसको तोड़ सकते हैं गुणा करा के।